Hello everyone, I am Firdaus Khanam from PCCB division. My department is chemistry and today we are going to discuss to you anti-SC stage 1 question, previous year questions. So now start our first question. First question is boiling point of water is, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो मिनिमम वो टेम्परेचर जिस पे हम किसी भी लिक्विड या मैटर का हम बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर किसके लिए करते हैं? हम लिक्विड स्टेट के लिए करते हैं. ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ पे पता लगाना है वाटर का. बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिसपे हम वाटर को देखते हैं कि वो चेंज होता है गैसेज स्टेज में, है ना. तो बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के थ्री स्केल्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है. कौन से? फर्स्ट आपको यहाँ पे मेंशन है, हमें यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कौन सी डिग्री में दिए हुए हैं? केल्विन स्केल्स में दिए हुए हैं. ओके, तो केल्विन स्केल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 373 केल्विन, बट इन सेल्सियस स्केल इट्स विल बी सेम टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट इट विल बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हमें बताना था कि केल्विन स्केल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा. तो केल्विन स्केल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 373 केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच प्रॉपर्टी आर गैसेज एंड लिक्विड्स डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड. ओके, हमें यहाँ बताने की गैसेज और लिक्विड सॉलिड से किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं. ठीक है, तो हमें जो गिवन प्रॉपर्टीज है उसी के बेसिस पे यहाँ बताना होगा कि सॉलिड जो है वो गैसेज और लिक्विड से कैसे डिफरेंट. ओके, तो फर्स्ट हमारे पास वॉल्यूम है. हम देखें अगर तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज तीनों ही स्टेट होती है किसकी? मैटर की. और मैटर की प्रॉपर्टीज होती है कि उनके पास उनका वॉल्यूम होता है, मास होती है ना, वो किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. तो दैट्स मीन इन तीनों के ही पास क्या प्रेजेंट होती है? वॉल्यूम प्रेजेंट होती है. सेकेंड, गैसेज के भी पास अपना एक पर्टिकुलर मास होता है, लिक्विड्स के पास भी होता है और सॉलिड के पास भी होता ही है. ठीक है, थर्ड होता है कंडक्टिविटी. सॉलिड में आपने देखा होगा जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स में लाइक कॉपर, ओके, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टिव, शो करती है, गुड कंडक्टर होती है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का. दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में अगर हम देखें तो मेटल्स जो होती हैं वो जनरली क्या करती है? कंडक्टिविटी शो करती है. कंडक्टिविटी टू टाइप्स की होती है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ओके, मेटल्स जो होती है वो दोनों ही टाइप की कंडक्टिविटी को शो करती है. लिक्विड्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लिक्विड्स में हम यहाँ पर वाटर की बात करें, वाटर कंडक्टिविटी शो करता है. ठीक है, देन गैसेस की बात अगर हम करें तो गैसेस जो होती है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर पे तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगी, बट कौन सी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगी. लेकिन जब गैसेस हाई टेम्परेचर पे चेंज हो जाती है, अपनी आयोनाइजेशन पोजिशंस पे आ जाती है, आयोनाइजेशन स्टेज पे आ जाती है, वो कहलाती है प्लाज्मा स्टेट. तो जब गैसेस प्लाज्मा स्टेट्स के अंदर होती है तो वो कंडक्टिविटी को शो करती है. मीन्स तीनों ही प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? वॉल्यूम, मासेस एंड कंडक्टिविटी प्रेजेंट होती है. किसमें? गैसेस में प्रेजेंट होगी, सॉलिड में प्रेजेंट होगी, लिक्विड में प्रेजेंट होगी. बस क्या नहीं है, क्या बच गया अब हमारे पास यहाँ पे? फ्लूइडिटी. अब फ्लूइडिटी क्या होती है एक बार हम ये भी देख लेते हैं. फ्लूइडिटी वो टेंडेंसी होती है जिसके थ्रू कोई भी लिक्विड बह सकता है. मैटर दैट मींस इट कैन बी फ्लो, इट कैन फ्लो इजीली. ओके, तो फ्लूइडिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा हायर होती है किसके अंदर? गैसेस के अंदर. इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, बिकॉज हम यहाँ पे इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करेंगे. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए गैसेस फ्रीली मूव कर सकती हैं. इसका मतलब है वो इजीली फ्लूइडिटी शो कर सकती है. ठीक है, लिक्विड्स की बात करें हम, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि लिक्विड्स बहुत इजीली फ्लो करते हैं, है ना. तो लिक्विड्स क्यों फ्लो करते हैं? बिकॉज उनके बीच के भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो कंपैरिजन में किसके? सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो भी इजीली फ्लो कर सकते हैं. ओके, बट कौन बच गया अब हमारे पास? सॉलिड. सॉलिड बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, इसके पास इसके फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसका फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम होती है और ये इजीली फ्लो नहीं कर सकता. तो एक हमारे पास जो प्रॉपर्टी बच गई है वो कौन सी बच गई है? फ्लूइडिटी. इसके बेसिस पे ही हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बाकी तो तीनों में ही प्रेजेंट होती है, वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, मास और कंडक्टिविटी. तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? फ्लूइडिटी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, ice is floating on water in a beaker. When ice completely melts, then level of water in beaker. हमने आइस को डाला है एक बीकर के अंदर. बीकर फिल्ड है किससे? वाटर से. जब हमने वाटर के ऊपर आइस को डाला तो आइस यहाँ पे फ्लोट करने लगा.
बट उसके बाद जब ये मेल्ट हो गया तो हमें बताना है कि बीकर का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, घटेगा या वैसा ही रहेगा। सो देखो, जब कोई सॉलिड या आइस फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, रीजन क्या होता है, यहाँ पर इसकी डेंसिटी के बेसिस पे या वॉल्यूम के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आइस की वॉल्यूम फ्रीज होने के बाद इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो वॉल्यूम जब इसकी इंक्रीज हो जाती है तो ये इजीली यहाँ पे फ्लोट कर पाता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, दैट्स मीन डेंसिटी कम हो गई, इसलिए वाटर के ऊपर इजीली फ्लो कर रहा है। जैसे ही हम, और इसके अलावा अगर कोई और सॉलिड होता तो क्या होता, जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो सॉलिड अपने वेट के अकॉर्डिंग वाटर को डिस्प्लेस कर देता है ना, लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है ना। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसकी वॉल्यूम किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए ये इजीली यहाँ पे फ्लोट करेगा। और फ्लोट करने के बाद जब ये मेल्ट होगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज ये वापस से अपनी पुरानी वाली कंडीशन के अंदर लौट आएगा। ठीक है, तो बीकर के अंदर जो वाटर लेवल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, मीन्स हमारा आंसर होगा रिमेन्स दी सेम। नेक्स्ट आंसर इज The boiling point of a gas is 180 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हमको इसको कैलकुलेट करके बताना है कि -80 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो केल्विन स्केल्स पे किसके इक्वल होगा। हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, लोअर पॉइंट जो होता है केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल वो होता है 273 केल्विन। इसके अंदर हमको गिवन जो वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में कितनी दी है, -80 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐड करना होगा। हमें यहाँ पे साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है -80 डिग्री सेल्सियस। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट जो वॉल्यूम मिलेगी, वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी होगी, 193 केल्विन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 193 केल्विन। साइन का भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 273 एंड 80 डिग्री में 80 में कौन ज्यादा बड़ा है, 273, तो यहाँ पर हमने साइन जो लिया है वो पॉजिटिव साइन लिया है, नेगेटिव साइन का यूज नहीं किया है। ओके, तो हमारा आंसर 193 केल्विन होगा। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इस टेम्परेचर, हमें बताया गया है कि जब सॉलिड मेल्ट होगा तो उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, सॉलिड जब मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है तो वो ये प्रोसेस 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, और ये पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, बिकॉज इसी पॉइंट्स के ऊपर वाटर जो है वो फ्रीज होगा और सॉलिड स्टेज में चेंज हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट भी कहलाता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से आगे हम बढ़े तो हमें नेक्स्ट टेम्परेचर मिलता है, और वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और इसी को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट भी कहेंगे। ओके, तो यहां पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस मिल गया, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, अब हमें देखना है कि हमसे पूछा गया है कि सॉलिड जब मेल्ट होगा तो उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज ये सारी हीट जो एक्स्ट्रा हीट वो मेल्ट होने के लिए ले रहा है वो सब कंज्यूम हो जाती है किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग को ही कहते हैं। ठीक है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, वो हीट जिसपे कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। किस पे कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ओके, जब ये अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा रहा होगा तो तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जब तक कि ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ आइस
पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाते, किसमें, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो जाते हैं, तब तक ये अपनी सारी की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी को कंज्यूम करते चला जाएगा, किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 सेकेंड, यस, इट विल बी 3.34 into 10⁵ जूल पर kg. Okay, so latent heat of fusion here will be work. So due to this reason, जो सॉलिड्स है जब वो मेल्ट होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और वो कैसा रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो सब कहाँ कंज्यूम होता चला जा रहा है, आइस के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में, उस पार्टिकल्स के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो बॉन्ड है उनको ब्रेक डाउन करने में वो कंज्यूम होता चला जा रहा है। और ये किस फॉर्म में कंज्यूम हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की फॉर्म में। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वहाँ वर्क कर रही है और क्या कर रही है, आइस के पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर करने का काम कर रही है। जब ये बॉन्ड्स पूरी तरह से टूट चुके होंगे तब आइस किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में आने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और वो कहां तक चला जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इट हैज द शेप। हमसे ये पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर, लिक्विड, गैसेस और सॉलिड में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो हमेशा अपनी शेप को रिटेन कर, अपनी शेप को रिमेन करके रखता है, दैट मीन्स कांस्टेंट उसकी शेप होती है, इजीली कन्वर्ट नहीं होती। तो इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो कौन होता है, ऐसा सॉलिड होता है जिसकी शेप ऑलवेज कांस्टेंट होती है, इजीली चेंज नहीं होती। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर विल बी सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज। हमसे पूछी गई है कि केल्विन स्केल पे हमें बताना है कि जो फिजिकल स्टेट होगी इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की वो कैसी होगी। मीन्स हमें पता है कि 273 केल्विन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ओके, और ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर जो वाटर है वो कौन सी स्टेट पे प्रेजेंट होता है, सॉलिड फॉर्म पे। इसके जस्ट बाद हम आगे बढ़े अगर तो हमें मिलता है यहाँ पे 373 केल्विन। ओके, और 100 डिग्री सेल्सियस ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये हम यूज करते हैं किसके लिए, वाटर के लिए, बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसपे वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम जनरली कहेंगे कि वाटर जो है वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में। और इवेंचुअली यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम शो करेगा किसके साथ, इसकी लिक्विड स्टेट के साथ। दैट मींस इसके पहले वाली जो स्टेट है वो क्या है, लिक्विड स्टेट है, और इसके बाद वाली स्टेट जिसमें वो कन्वर्ट होने वाला होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस में। लेकिन कब तक, जब तक कि ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंज नहीं हो जाते गैसेस में, सेम वही यहाँ पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और ये सारी की सारी एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर सेव हो जाएगी किस फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। ओके, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 22.5 जूल। 1 सेकेंड, I'm writing here 22.5 into 10⁵ जूल पर केजी। ओके, इस फॉर्म में वो कंज्यूम हो जाएगी। मीन्स हम समझ गए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पर यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। जब हम 373 केल्विन पर जाएंगे तो ये टेम्परेचर हमारा इक्वल होगा 100 डिग्री सेल्सियस के, और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। और इस फॉर्म पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम शो करेगा लिक्विड और गैसेस। दिस मींस यहाँ पर ये गैसेस और लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बट ये बहुत इजीली समझना कि जब हम 373 के बिलो टेम्परेचर पे होंगे तो यहाँ पे लिक्विड स्टेट होगी, और जैसे ही हम इसके आगे इस टेम्परेचर पे पूरा बॉइल जब हो चुका होगा वाटर, तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में। तो 298 केल्विन हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का एक टेम्परेचर है। तो इन दोनों के बीच की स्टेट कौन सी हो गई, दिस इज सॉलिड स्टेट और ये गैसेस स्टेट। तो बीच में हमें कौन सी स्टेट मिल गई, लिक्विड स्टेट। तो हमें पता चल चुका है कि 298 केल्विन
जो टेम्परेचर होगा वहां पर वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, द सब्सटेंस शोइंग सब्लिमेशन प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सब्लिमेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसके अंदर, गैसेस फॉर्म के अंदर, लिक्विड स्टेट इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होती है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी शो करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि नैफ्थलीन्स बोल हो गई, अमोनियम क्लोराइड एंड कैम्फर, एंथ्रासिन ऑल्सो। सो ये सब क्या करते हैं, सब्लिमेशन को शो करेंगे। अब हमें यहाँ देखना है कॉमन सोल्ट NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये मेल्ट होगा, ओके, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो होता है ये क्रिस्टल होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी एडेड होते हैं, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ये बनता है, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब हम इसे भी हीट करेंगे तो ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, दैट मींस इसमें लिक्विड स्टेट प्रेजेंट होती है। पोटेशियम नाइट्राइट डायरेक्टली सब्लाइम नहीं होगा, ये भी इन्हीं कॉमन सोल्ट कॉपर सल्फेट की ही तरह बिहेव करेगा। बट कैम्फर की अगर हम बात करें तो कैम्फर जो होता है इसको अगर हम हीट देंगे तो ये डायरेक्टली हवा में वेपोराइज हो जाएगा। ओके, ये हमें दिखाई नहीं देगा, फटाफट से गायब हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होता है ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, कैम्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हीटिंग कैम्फर इन अ पोरेसिलिन डिश इट गॉट मिक्स्ड इन एयर विदाउट मेल्टिंग, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। हमें बताना है कि डिश के अंदर जब हमने पॉलीसिलिन डिश के अंदर जब कैम्फर को गर्म किया तो वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चेंज हो गया, वेपर में। तो हमें प्रोसेस का नाम बताना है कि ये जो प्रोसेस हुआ ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हुआ है। तो ये प्रोसेस मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था आपसे, ये कहलाता है सब्लिमेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर बाय विच प्रोसेस। ओके, हम पहले सबसे पहले पॉइंट वाइज पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, ऑस्मोसिस क्या होता है। पर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड जो होता है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ये जो प्रोसेस होता है ये सरफेसेस पे काम करता है, दैट मींस ये अप्लाई होगा ओनली सरफेस पे। बॉटम ऑफ द लिक्विड ये फिनोमिनन अकर नहीं होता, बिकॉज बॉटम ऑफ द लिक्विड क्या होंगे, एक एक लिक्विड के एक एक मॉलिक्यूल्स जो हैं जब तक एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते वो वेपर में चेंज नहीं होंगे। तो इवेपोरेशन जो होता है डेली लाइफ में डेली होता ही रहता है ना। इसमें क्या होता है, ये सरफेस फिनोमिनन होता है, जिसमें सरफेस का जो वाटर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। और किस टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। सो इस प्रोसेस में होता क्या है कि सराउंडिंग एरियाज की जो हीट होती है उसको वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है और हीट, उस हीट की हेल्प से वो वेपर में चेंज हो जाता है। सॉरी, सेम यही प्रोसेस अर्थन पॉट में हमको देखने को मिलेगा। कैसे, अर्थन पॉट जो होता है मटका, उसके सरफेसेस पे यहाँ पे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से रेगुलर वाटर जो है वो बाहर आना स्टार्ट कर देता है ना, वाटर बाहर आ रहा होता है। तो ये वाटर क्या करेगा, अर्थन जो पोर्ट है उसके सराउंडिंग जो एरियाज है वहां पे जो जितनी भी हीट है उस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन, क्योंकि इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली है तो सराउंडिंग एरियाज के आसपास का टेम्परेचर वो डिक्रीज हो गया और डिक्रीज होने की वजह से मटके का पानी ठंडा होना स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है। जितने भी कूलिंग इफेक्ट हम डेली लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे कि फर्श का गीला होकर के सूख जाना, कपड़े का जल्दी सूख जाना, है ना। हम छत को गीला करते हैं समर सीजन्स में, क्यों, ताकि हमारा जो रूम है वो ठंडा हो जाए, बिकॉज ऑफ दैट इवेपोरेशन। आयोडीन का इवेपोरेट हो जाना, है ना, ये सब किसकी वजह से, इवेपोरेशन की वजह से ही यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। कूलिंग इफेक्ट सारे इवेपोरेशन ही हमें शो करके देता है। ओके, अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, दैट मीन्स डिफ्यूजन जो होगा उसके अंदर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो आपस में मिक्सिंग आउट हो जाते हैं, जैसे कि परफ्यूम की बोतल का खुलना, जिसकी वजह से परफ्यूम स्प्रेड हो जाएगा पूरे रूम के अंदर। तो ये प्रोसेस होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की रेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में अलग अलग होती है। सबसे फास्ट गैसेस, फिर लिक्विड एंड सबसे स्लो सॉलिड के अंदर होगी। देन
सब्लिमेशन, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी क्या होता है, एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में हम यहाँ पे किसी भी मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते, मीन्स यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं होता है जिसके थ्रू ये डिफ्यूजन हो रहा है, बट यहाँ पे एज ए फिल्टर यूज की जाती है सेमी मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है, उसके थ्रू यहाँ पर हायर टू लोअर जो कंसंट्रेशन होगी उसमें सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं, तो वो ऑस्मोसिस कहलाता है। ओके, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, सेम प्रोसेस होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, बट इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज हम करते हैं और डिफ्यूजन में नहीं करते हैं, डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी सब्लाइम। हमने अभी जस्ट डिस्कस किए थे सब्लिमेशंस के जो सब्सटेंस होते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, वो होता है सोडियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर। इनमें से क्या होगा, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन, तीनों मैंने बताया था कि तीनों ही सब्लिमेशन शो करते हैं, बट सोडियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो नहीं करता है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। ओके, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में एनटीएससी स्टेज 1 के अदर क्वेश्चंस को लेकर के। टिल देन, थैंक यू सो मच।